मुझे ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के नाराज रुकने मेंबर पंजाब असम्बली जलील चरकपुरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जलील साहब आपका। सबसे पहला मेरा सवाल तो आपसे ये है, जो आप 4 लोग हैं जो पार्टी से जिनका इख्तलाफ है, पार्टी आप लोगों को रखने को तैयार नहीं है, बकौल उन्होंने तो आप लोगों को पार्टी से निकाल दिया है, तो फिर आप लोग पार्टी छोड़ क्यों नहीं देते? रोजाना आए दिन आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, शिकायतें करते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, उसके बावजूद भी हकीकत ये है कि पार्टी आप लोगों को कबूल करने को तैयार नहीं है। गुजारिश ये है, यही हमारी बहस है, क्या ये जमहूरी पार्टी है या एक ख़ानदान की लिमिटेड कंपनी है? अगर जमहूरी पार्टी है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या राना सनाउल्लाह साहब हों, कोई कैसे कह सकता है मैंने बगैर किसी वजह के किसी को निकाल दिया? हाँ। अगर निकालने का नोटिस है, मुझे नोटिस आया था शुरू में, मैंने उसका जवाब दे दिया था। हाँ। अच्छा, मेरे उस जवाब से वो सेटिस्फाइड थी कमेटी, मैं उनके सामने पेश हुआ था। उस वक्त अता तारड़ साहब बैठे थे कमेटी में, राना इकबाल साहब बैठे थे, इकबाल गुजर साहब बैठे थे, ये 3 सीनियर्स की कमेटी थी। तो मैं उनके पास पेश हुआ था, मैंने अपना आर्गूमेंट दिया था और मेरे आर्गूमेंट से वो सेटिस्फाइड हो गए थे। अच्छा, उन्होंने ये कहा अच्छा चलो आप पहले मिले हैं तो दोबारा ना मिलिएगा। मैंने कहा जी मैं ये प्रॉमिस नहीं करूँगा, अगर मुझे कोई ज़रूरत होगी अपने हलके के लिए, अपने किसी इशू के लिए, तो ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर जो भी है फिर उसको मिलना है। तो ये तो हम नाराज़ होकर नहीं बैठ सकते कि चीफ मिनिस्टर हमारा मुखालिफ है तो हमने मिलना नहीं है उसको। हाँ। तो फिर कहने लगे कि फिर तो सारे लोग मिलेंगे, तो मैंने कहा मिले सारे लोग, क्यों आप नहीं मिलने देते? हाँ। जो मुस्लिम लीग का है, जो पीपल्स पार्टी का है, वो अपनी पार्टी के साथ है। और चीफ मिनिस्टर जो भी हो, अगर किसी एमपीए को, एमएनए को चीफ मिनिस्टर से काम है, प्राइम मिनिस्टर से काम है, आप क्यों पाबंदी लगाते हैं? कहते नहीं ऐसे तो फिर नहीं होता। मैंने कहा मेरी समझ से बाहर है, कैसे क्यों नहीं होता? कि अगर हमारी लॉयल्टी के ऊपर आपको शक नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे मिलने जुलने के ऊपर शक ना करें। बात ये है, तो बहरहाल सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, बकौल पार्टी आप लोगों को वो लोग तो निकाल चुके हैं, अब फिर तो उनको वोट मांगने का हक भी नहीं होना चाहिए और उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए कि आप लोग उनको वोट देंगे। आप लोगों की अपनी सोच के, आप सेनेट इलेक्शन में वोट डालना किसको है आप लोगों ने? देखिए, मैं तो देखूंगा कि मेरे इलाके के लिए, मेरे ज़िले के लिए, या हमारी आवाज़ को सेनेट के अंदर बेहतर पहुंचाने के लिए कौन मुझे अट्रैक्ट करता है, जिसको मैं समझूंगा कि ये ज़्यादा बेहतर सेनेट में हमारे लिए रोल अदा कर सकता है, हमारे विजन के मुताबिक हमारे इलाके के लिए रोल अदा कर सकता है। मतलब ये भी आपने विजन के मुताबिक फैसला करना है, फिर जो पार्टी का डिसिप्लिन है, क्योंकि आप कह रहे हैं अभी तक आप तो पार्टी का हिस्सा ही हैं, आप लोग तो क्लैरिफिकेशन भी दे चुके हैं, तो पार्टी डिसिप्लिन पर नहीं जाएंगे, आप अपने विजन के मुताबिक जो है ना वो फैसला करेंगे कि कौन बेहतर हो सकता है। पार्टी हो सकता है कुछ ऐसे बंदों को खड़ा करे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, और हो सकता है मैं मुस्लिम लीग के विजन के मुताबिक वोट दे दूं, लेकिन तो इसका मतलब ये है कि ये भी मुमकिन है कि अपने मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दें और किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को आप वोट दें, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अच्छा। मतलब कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और मैं बल्कि इस चीज़ का भी मैं हामी हूँ कि ओपन वोट होना चाहिए। हाँ। जो बंदे एमपीए और एमएनए के तौर पे हजारों या लाखों बंदों का वोट लेके बैठते हैं, वो अपनी राय क्यों छुपाते हैं? बुज़दार साहब से ये 4 लोग हैं, इन बार बार जाके मिलते हैं, क्या इंप्रेस हैं? बुज़दार साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब की गवर्नेंस बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, क्या आप लोगों को ये लगता है कि बुज़दार साहब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पंजाब को हैंडल किया हुआ है, ज़बरदस्त चला रहे हैं पंजाब को? देखें, वो एक अलग सवाल है, वो तो फिर जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है, जिन लोगों ने खान साहब को वोट दिया है, इसके लिए तो वो सोचें। हमने तो ना खान साहब को वोट दिया है, ना ही बुज़दार साहब को वोट दिया है, लेकिन आज वो अक्सरियत उनके साथ है। जब अक्सरियत उनके साथ है तो क्या अगर उनसे सिस्टम बेहतर नहीं हो रहा, हाँ। तो हमारे ये टांगे खींचने से, जुलूस निकालने से, धरने देने से सिस्टम ठीक हो जाएगा? तब तो आप समझते हैं पीडीएम की जो तहरीक है ये अवाम के लिए नहीं है? मुझे यही इख्तलाफ है, पीडीएम की जो तहरीक है ये अवाम के लिए नहीं है, ना ही पाकिस्तान के लिए है, चंद अफराद के लिए है। अच्छा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अगर कोई केसेस हैं, मे भी वो केसेस सारे झूठे हों, तो मियाँ साहब फेस करें अच्छे तरीके से, भागने वाली कौन सी बात है? और जरदारी साहब के खिलाफ अगर केस हैं तो फेस करें, अदालतों में साबित करें, और बिल फर्द मियाँ साहब से कोई गलती हुई है पहले तो सजा बर्दाश्त कर लें। क्या किसी आम बंदे को सजा नहीं होती? कौन सी बड़ी बात है? आप कह रहे हैं कि 5 साल पूरे करने चाहिए हुकूमत को, लेकिन पीटीआई के तो अपने भी तो कुछ लोग नाराज हैं ना। सवाल ये भी अहम है कि इस मुल्क में मीडिया की आज़ादी से आखिर खौफज़दा है कौन? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं
फरूख हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब आपका। फरूख हबीब साहब, पार्लियामेंट का इजलास हुआ, वही देखा हम लोगों ने, एक दूसरे पर लान तान, एक दूसरे पर तनकीद, गालम गलोच, इसके अलावा कोई हमने हेल्दी डिबेट नहीं देखी। जब से हम देख रहे हैं पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ है, आईनी बिल पेश किया गया कल भी, यही हम लोगों ने माहौल कल भी देखा, आज उससे बढ़ गया, आज तो हाथापाई हंगामा आराई तक नौबत आ गई। बात यह है, ये वो इदारा है जिसको हम सुप्रीम इदारा कहते हैं, ये वो इदारा है जिसने तमाम इदारों के रोल को वज़ा करना होता है, लेकिन अरकान पार्लियामेंट जो हैं ये खुद ही इस इदारे की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। ये कैसा माहौल हो गया है पार्लियामेंट का? देखें, बात यह है कि शाजिया, जो समझने की जरूरत है, देखें पार्लियामान में लोगों ने मुंतखब करके भेजा है कानून साजी करने के हवाले से, लेकिन बदकिस्मती से चूंकि अपोजिशन जो है पहले इक़्तिदार में थी, अब वो इक़्तिदार में नहीं है, वो चाहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। देखें, अब करोड़ों रुपया एक दिन के इजलास के ऊपर पार्लियामेंट के खर्च होता है, जहां पर कौम के मफाद के हवाले से, कानून की साजी के हवाले से, यकीनन अवाम के टैक्स का पैसा है, कानून साजी के हवाले से बात होनी चाहिए। वहां पर आप देखें कि किस किस्म के वो लोग जो सीनियर सियासतदान है वो वहां पर जाकर स्पीकर के ऊपर हमला करते हैं, कागजात को जो उनको मिलते हैं, किस तरीके से जो दस्तूर के तरीके ऐसे कैसे, ये तो अपोजिशन ने खुद अपना मजाक बनाया हुआ है। देखें, हमारे साथ एक बात तय होती है बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में कि एक तरफ से ट्रेजरी बेंचेस से बात होगी, एक तरफ ऑपोजिशन से बात होगी, हेल्दी डिबेट करें। आप लेकिन हमने क्या देखा आज? हमने क्या देखा आज? सुन ले, फिर हमने आज क्या देखा? जब ये चीज डिसाइड होती है कि एक तरफ से स्पीच जो है वो ऑपोजिशन बेंचेस से होगी, एक तरफ हुकूमती बेंचेस से होगी, फिर हमने आज ये देखा कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब बात करते हैं, वो कहते हैं मेरे बाद फवाद चौधरी बात करेंगे, फवाद चौधरी बात करते हैं, फिर कहते हैं कि अब असद उमर साहब बात करेंगे। भाई, ये काम तो स्पीकर का है, उन्होंने कहना है, उन्होंने डिसाइड करना है। आप गुजारिश नहीं समझी। देखें, बात यह है, आप तस्वीर का एक रुख पेश कर रही हैं, दूसरा रुख मैं आपके सामने रखे देता हूं। जब ये चीज तय होती है, कल से ये डिबेट शुरू है, लेकिन कल से ही जो अपोजिशन है वो इस बात के ऊपर इमादा ही नहीं थी। आप देखें कि कल जब एहसन इकबाल साहब ने तकरीर की, उसके बाद मुराद सईद का नाम लिया उन्होंने, उठ के उनको जवाब दिया, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने हंगामा बरपा किया। आज भी जब ये तयशुदा था कि एक तरफ से इधर से तकरीर होगी, जब अपोजिशन तकरीर करती हम खामोशी से सुन रहे हैं, आप दिखा सकती हैं, लेकिन कल इन्होंने जब खुद अपनी तयशुदा माहिदे को, रूल्स को ब्रेक किया, तो फिर हम भी जो हैं वो इनकी ये बातें सुनने को तो नहीं आए हुए। फिर बात ये है कि अगर ये उसको रोंदेंगे अपने पांव तले, तो ये फिर इस तरह ब्लैकमेल करके तो पार्लियामान के एजेंडे को ड्राइव नहीं कर सकेंगे। पार्लियामान का एक एजेंडा होता है, जो तयशुदा एजेंडा होता है, उसके मुताबिक आज का एजेंडा क्या था? उसकी आज का एजेंडा क्या था? आप देखें, आज का एजेंडा जो है, जो आईनी तरमीम पेश की गई है, 26वीं तरमीम, वो था जिसको मिसाके जमहूरियत में खुद ये कहते रहे ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट होगा। आप इस बात को मद्देनजर रखें कि 23 शिक नंबर 23 में वादे लिखा हुआ है इन्होंने, फिर एहसन इकबाल साहब के बयानात देख लें, नवाज शरीफ के देख लें, ये तमाम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की हमायत करते रहे। आज इनको क्या हो गया कि जब इंतखाबात आ रहे हैं और आज इनके पास वो सुनहरी मौका था कि इनके मौकफ को तकलीफ, अगर ये तरमीम की हमायत करते हैं, देखें इसमें गलत क्या है। इंतखाबात में अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो पैसा करोड़ों रुपया चलता है, अरबों रुपया चलता है, वो रुक जाता, तो उसके ऊपर क्या? देखें बात यह है शाजिया, जो ये बार बार एतमाद की बात करते हैं, उस एतमाद का मतलब है कि एनआरओ करो, इनके साथ डील करो। ये तमाम कौमी मफाद की चीजों को ये अपने जाती मफाद के साथ नथी करते हैं, ये इनकी हकीकत है। आपने फैटफ के अंदर वो देख चुकी हैं, वो 34 नुकाती एनआरओ की शिकें, वो हम नहीं लेकर आए थे, वो इन्हीं के फारूक चिनाइक लेकर आए थे, PMLN लेकर आई थी। ये है इनकी हकीकत, इसको खुदारा जो है वो समझने की जरूरत है। आज भी ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। इन्होंने एक बेहतरीन मौका था, जिस मौके के तहत ये अपने मौके को मजबूत कर सकते थे। इस पार्लियामान को जिम्मेदारी से चलाना हुकूमत का ज्यादा फर्ज है, आप लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से एक दूसरे पर जुमले कसे जाते हैं, जुमलेबाजी की जाती है, एक दूसरे पर गालम गलोच वाला माहौल बन जाता है। आप लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, आप लोग हुकूमत में हैं, माहौल को ठीक रखना आप लोगों का काम है। देखें, बात यह है कि हम चाहते हैं कि पार्लियामान का इजलास जो है वो एक प्रोडक्टिव और एक मुस्बत बहस हो, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, जो अपोजिशन डे 1 से आप जिन्होंने वजीर आजम को जिस दिन वो इलेक्ट हुए हैं,
इलेक्ट होने की पहली तकरीर उन्होंने वजीर आजम को नहीं करने दी।